अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑलरेडी आपको दी जा चुकी है। आज इतवार का दिन है, शाम का वक्त है। कल सुबह 9 बजे सोमवार वाले दिन शायद ये वीडियो आपके सामने आएगी। सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात वाले दिन दोबारा न्यूज़ आ रही है। जीबीपी की न्यूज़ है। ऑलरेडी हमने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से आपने इस न्यूज़ पे काम करना है, प्रॉफिट कमाना है। एक बार फिर आप लोगों को रिव्यू कर देते हैं ताकि कुछ चीज़ें जो आप लोगों की समझ में पहले नहीं आई वो अब आपकी समझ में आ जाए। फॉरेक्स के अंदर हर 45 दिन के बाद और एक न्यूज़ हर 60 दिन के बाद आती है। देखते हैं, मोर पे क्लिक करें, forexfactory.com ओपन करें। इस वीक के अंदर 2 तारीख है अगस्त की 2018 है। ये नहीं कि ये सिर्फ इस बार न्यूज़ आएगी, ये हर 45 दिन के बाद न्यूज़ आती है। और 45 दिन के अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6 न्यूज़ें हैं। तो 6 न्यूज़ों में एक न्यूज़ ऐसी होती है जो 90 दिन के बाद आती है। 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और 2 मीडियम इम्पैक्ट। ये जो BOE इन्फ्लेशन रिपोर्ट है ये हर 60 दिन के बाद आती है। और ये जो 3 न्यूज़ें हैं, MPC ऑफिशियल बैंक रेट वोट्स और मॉनेटरी पॉलिसी समरी ऑफिशियल बैंक रेट, ये जो 3 न्यूज़ें होती हैं ये 45 दिन के बाद आती हैं। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस न्यूज़ के अंदर तनी फॉरेक्स के अंदर से जितने लोग काम करते हैं, हमारे जितने फॉलोअर्स हैं, हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, उनको लॉस हुआ हो। आने वाले वक्त अल्लाह बेहतर जानता है। इस हवाले से हमारे पास क्या प्लानिंग है, हमने काम कैसे करना है। दुनिया के अंदर कोई भी आपके पास स्ट्रेटजी हो, कोई भी आपके पास प्लान हो, तो उस प्लान के लिए आपको एक तरीके से, एक तरतीब से होना पड़ता है। अभी देखें ये न्यूज़ आ रही है, तो इस न्यूज़ के अंदर मार्केट की जो मूवमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। एक न्यू बंदा आता है, बाई लगा लेता है, सेल लगा लेता है, विदाउट किसी प्लान के काम करता है, उसके मुकद्दर में सिर्फ नुकसान ही होगा, नफ़ा नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इसका जो हमारा अंदाज़ा है, पिछली बार हमारा अंदाज़ा 55 पिप से लेकर 60 पिप तक था। इस बार जो हमारा अंदाज़ा है वो 60 पिप नहीं बल्कि 75 पिप से लेकर 80 पिप तक मार्केट की मूवमेंट होगी। और 95% जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, चांस है मार्केट एक तरफ जाएगी। पहले मार्केट एक तरफ जाती थी, तो मार्केट में जब एक तरफ जाती है तो उसके अंदर ये ज़रूरी भी नहीं, ये मार्केट का कोई कानून नहीं है कि पहले एक तरफ जाती है तो अब भी एक तरफ जाए, या पहले जिस तरतीब से चलती है उस तरतीब से चले। तो इसके लिए आपने काम कैसे करना है, उस काम के करने से पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। मार्केट की जो मूवमेंट होगी वो 80 पिप होगी, 75 पिप होगी। 4 से 5 मिनट मार्केट का दौरानिया होगा और दौरानिए के बाद आपका जो ट्रेड होगी, आपको एक अच्छा मौका मिलेगा कि आप अपनी ट्रेड क्लोज़ कर सकते हैं। काम क्या करना है, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उन सब चीज़ों पे आपने गौर भी करना है और कोई पॉइंट उनमें नहीं रखना। सबसे पहले आते हैं कि ये जो न्यूज़ है इसको काम करने से पहले किस किस ब्रोकर पे काम करेगी। आक्टा फॉरेक्स ब्रोकर्स काम बिल्कुल नहीं करेगी। taniforex.com पे आते हैं, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे आप भी देखा करें। इधर आएँ तो इधर आपको एक लिस्ट मिलेगी। पहले नंबर पे है FBS नो डिपॉजिट बोनस, जो हमारी स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी इस पे काम नहीं करेगी।
इसके लिए अकाउंट है स्पेशल बेस्ट फॉरेक्स अकाउंट फॉर न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए क्लियर करेंगे। तो इधर से आपने एक अकाउंट ओपन कर लेना है। माइक्रो अकाउंट सेटिंग के साथ छेड़खानी नहीं करनी, अपना नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद मोबाइल नंबर लिख करने के बाद आपने अकाउंट ओपन कर लेना है। दो अलग अकाउंट्स दो अलग ब्रोकर्स पे ओपन करने हैं। अकाउंट किसी ग्रुप के साथ ओपन करें, अगर आपके पास ग्रुप नहीं है तो तन्वी फॉरेक्स ग्रुप के साथ काम करें। एक अकाउंट आपके अपने नाम पे होना चाहिए, एक अकाउंट आप किसी और बंदे के नाम पे लाइक और ईमेल पे और फ़ोन नंबर पे आपको बनाना पड़ेगा। एक अकाउंट अपने नाम पे ओपन करें, दूसरा अकाउंट अपने किसी भाई के नाम पे अकाउंट करें। अगर आपके पास एक स्क्रिल का अकाउंट है या नेटलर परफेक्ट मनी डिपॉजिट का एक वे है तो एक अकाउंट पे आप दूसरे अकाउंट्स में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई शर्त नहीं है। फिर कहता हूँ tanviforex.com में आए, इधर स्पेशल अकाउंट फॉर न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए क्लियर करेंगे तो इधर से आपने अकाउंट ओपन कर लेने हैं। एक अपने नाम पे कर लें, एक अपने भाई, अपने अब्बू, अपने औलाद, अपने बहन, बीवी, किसी दोस्त के नाम पे दूसरा अकाउंट ओपन कर लें। एक पर्सनल एरिया के अंदर दो अकाउंट्स पे काम नहीं करना। नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शंस का मसला आकर आपके दूसरे बैंक से दूसरा जो आपके पास अकाउंट है उसके अंदर आपकी जो पेमेंट होगी वो कट जाएगी। तो ये देखें, इस जगह पे आपने अकाउंट ओपन कर लिए, अकाउंट वेरीफाई करना है। वेरीफाई कराने के बाद आपने दोनों अकाउंट्स के अंदर सेम बैलेंस रखना है। फॉर एग्जांपल आपने लीवरेज 3000 रखनी है। आप अब माइक्रो अकाउंट ओपन करते हैं, जो पेयर आपने यूज़ करना है, ये न्यूज़ आ रही है, पाउंड की न्यूज़ आ रही है और आपने पेयर सेलेक्ट करना है GBP USD। GBP USD के अलावा आपने किसी भी पेयर पे काम नहीं करना। दो अलग अकाउंट्स एक कंप्यूटर पे ओपन करना चाहें बेशक कर सकते हैं, एक दो अलग अलग कंप्यूटर पे ओपन करना चाहें बेशक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपके लिए। दोनों अकाउंट्स में बैलेंस सेम रखना है, काम GBP USD पे रखना है, अकाउंट की लीवरेज 3000 रखनी है। फॉर एग्जांपल आप $100 एक अकाउंट में रखते हैं, $100 दूसरे अकाउंट में रखते हैं। मार्केट के न्यूज़ का टाइम जो इस टाइम पाकिस्तान का चल रहा है वो 4 बजे जुमरात वाले दिन शाम को है। 4 बजे आपकी न्यूज़ है और 3:59 मतलब 20 सेकंड 15 सेकंड से 20 सेकंड पहले आपकी जितना बैलेंस है उतने बैलेंस के हाफ आपने ट्रेड एक अकाउंट पे बाई लगा लेनी है GBP USD के पेयर पे और दूसरे अकाउंट पे आपने सेल लगा लेनी है। $100 पे 0.50, $50 पे 0.25, $200 पे एक स्टैंडर्ड लाट, $400 पे 2 स्टैंडर्ड लाट्स आपने, अगर आपके पास सिर्फ $2 बैलेंस है तो 0.01 ट्रेड आपने लगा लेनी है। 3 पिप आपका स्प्रेड कटेगा, 20 पिप पे आपका अकाउंट वॉश होगा या आपका अकाउंट डबल होगा। मार्केट की जो मूवमेंट होती है, मार्केट की मूवमेंट अगर 80 पिप जाती है 3-4 मिनट के बाद आपने ट्रेड 3-4 मिनट के अंदर हमारा जो अंदाज़ा है वो इतना 75 पिप से लेकर 80 पिप तक जाएगी तो आपका एक अकाउंट तो वॉश हो जाएगा और दूसरे अकाउंट में जो आपका $100 का बैलेंस था वो 20 पिप प्रॉफिट में 200 हो जाएगा, 40 पिप प्रॉफिट में 300 हो जाएगा, 60 पिप प्रॉफिट में 400 हो जाएगा और 80 पिप प्रॉफिट में 500 हो जाएगा। टेक प्रॉफिट भी नहीं लगाना, स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस में मार्केट को 10 सेकंड से पहले आपने ट्रेड को क्लोज नहीं करना। 4:0 होगा, मार्केट अप जाएगी, 10-15 सेकंड 20 सेकंड आप मार्केट को ठहरने दें, इसके बाद जाकर आपने अकाउंट बेशक ट्रेड क्लोज करना चाहते हैं क्लोज कर लें। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ कभी कि इसके अंदर लॉस हो गया हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आइंदा लॉस नहीं होगा। इतनी ट्रेड आपने लगानी है जितनी ट्रेड में आप लॉस बर्दाश्त कर सकें। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना अपने कज़न से, अपने बैंक से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बाइक्स बेचकर आप सारी इन्वेस्टमेंट करें और इस इन्वेस्टमेंट पे आप ट्रेड लगा लें। आपको इस ट्रेड पे अंदर आपका लॉस हो जाए तो
आप परेशान हो जाएंगे, आपके लिए जो कर्जा है जो उतरना वो मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले आपने अपने आप को देखना है आप कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। 95% आपके विन के चांस हैं, 5% आपके लॉस के चांस हैं। ये 5% में बेशुमार वजूहात हैं। आपका इंटरनेट ख़राब हो सकता है, आपकी स्पीड कम हो सकती है, आपका जो कंप्यूटर है वो भी ख़राब हो सकता है। ऐसा भी मुमकिन है आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, आपकी बिजली चली जाए। बेशुमार वजूहात हैं, तो 5% हमने जहन के अंदर रखा है कि आपको लॉस हो सकता है। एक सवाल कि हमने आपको ये ब्रोकर क्यों बताया। अभी देखें आपके सामने ये ब्रोकर्स की लिस्ट है। लो स्प्रेड, बेस्ट अकाउंट फॉर स्कैल्पिंग, क्लिक केयर अकाउंट न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं हो सकती, आक्टा के अंदर न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं हो सकती, आईसी मार्केट के अंदर ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, फॉरेक्स चीफ के अंदर काम नहीं करेगी, MT5 के अंदर काम नहीं करेगी, ये नार्ड एफएक्स का अकाउंट है, ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, एक्सएनएस के अंदर काम नहीं करेगी, ऑयल ट्रेडिंग, इंस्टा फॉरेक्स के अंदर भी आपकी ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। टोटल में अगर हम ये बात कहें कि 90% ब्रोकर्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपकी ये जो स्ट्रेटजी है, स्विस मार्केट आपके सामने है, जस्ट फॉरेक्स आपके सामने है, इन तमाम ब्रोकर्स के अंदर आपकी ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। स्ट्रेटजी हम बता रहे हैं तो ब्रोकर भी हम सजेस्ट कर रहे हैं। इनके अलावा 90% से ज़्यादा ब्रोकर्स वो हैं जिन ब्रोकर्स पे ये स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। आप देखें $100 बैलेंस है तो आपने 0.50 लगानी है। लगने को तो 3000 की लीवरेज है, एक स्टैंडर्ड लॉट भी लग सकती है, लेकिन हम आपको मना करते हैं। हमें हर चीज़ का इल्म है, अंदाज़ा है, एक टाइम लगा हुआ है। ज़्यादा के लालच के चक्कर में नहीं पड़ना। और 0.50 $100 के बैलेंस पे हम आपको बता रहे हैं, $10 के अकाउंट पे 0.05 बता रहे हैं। इससे अप या डाउन नहीं लगानी। अप लगाना चाहें थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, डाउन बिल्कुल भी नहीं लगाना। इसके अलावा GBP USD का पेयर देखना है, 2 अलग अलग नाम पे अकाउंट्स ओपन करने हैं। जो अकाउंट्स हमने आपसे कहे वही अकाउंट आपने ओपन करने हैं। इसके अलावा आपका जो ब्रोकर है कोई अपना यूज़ करते हैं, आई थिंक आपके किसी काम का नहीं होगा। कोई और क्वेश्चन बनता है, GBP USD के पेयर पे आपने काम करना है, किसी और पेयर पे काम नहीं करना। एक अकाउंट पे बाई लगानी है, एक अकाउंट पे सेल लगानी है, और बाकी कोई शर्त नहीं है कि आप एक कंप्यूटर पे काम करते हैं, 2 कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। आखिर में दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन बनता है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे तमाम कॉन्टैक्ट एड्रेस आपके सामने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।